हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक लेक्चर बनाओ और हमारे को पूरी इन्फॉर्मेशन दो जो नया पेपर गेट में लॉन्च हुआ है, दैट इज़ डेटा साइंस एंड एआई। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत कुछ आपने सुना होगा, तो मैं वो सब बातें आपको बताऊंगा जो आपने नहीं सुनी है। क्योंकि आपने जो भी कुछ सुना है वो ऑफ कोर्स कोचिंग सेंटर के जो भी यू कैन से फैकल्टी मेंबर्स हैं या ऑनर्स हैं या जो भी हैं उन्होंने बनाया है ना। तो मैं एक यू कैन से बिल्कुल अनबायस्ड वे से आपको चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेरा कोई पैसे कमाने का एम नहीं है। मेरे को किसी भी चीज़ से ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत चीज़ें आपको बोलूं और जिससे मैं मनी अर्न कर सकूं या मॉनेटरी गेन्स कर सकूं, वो मेरा कुछ ऐसा रहता नहीं है। तो मैं आपको एकदम कंप्लीट अनबायस्ड रिव्यू दूंगा इस नए पेपर के बारे में। देखो, सबसे पहली मिथ जो सब लोग कह रहे हैं कि थैंक्स टू आईआईएससी, थैंक्स टू आईआईएससी, देखो सबसे बड़ी मिथ तो यही है, अकेले आईआईएससी ने नहीं किया इसको लॉन्च, सभी आईआईटीज और आईआईएससी ने मिल के लॉन्च किया है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आईआईएससी अकेला लॉन्च कर देगा, बाकी आईआईटीज को पता भी नहीं होगा और उन आईआईटीज को कहा जाएगा कि आप क्वेश्चंस डालो। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है, गेट का पेपर जब भी बनाया जाता है वो सभी आईआईटीज और आईआईएससी के प्रोफेसर्स मिलके बनाते हैं। ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ ओल्ड आईआईटीज एंड आईआईएससी, ये सभी कलेक्टिवली पेपर बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही आईआईटी आईआईएससी बना रहा है, मतलब आईआईएससी सिर्फ उसको कंडक्ट कर रहा है ना। लास्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे ने सिर्फ कंडक्ट किया था, बनाया सब आईआईटीज और आईआईएससी के प्रोफेसर्स ने मिलके था पेपर। तो ऑफ कोर्स अकेला आईआईएससी डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को ये कोर्स लॉन्च करना है, क्योंकि कोर्स लॉन्च करेगा तो इनडायरेक्टली सिर्फ उसी पे आ जाएगा कि सिर्फ वही पेपर बनाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। सभी आईआईटीज मिलके बनाएंगे ना। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, ऐसा नहीं है कि अकेले आईआईएससी ने किया है। तो पहले भी था, आपकी क्लियर हुई होगी है। ठीक है, ये बहुत कुछ भी बोल देते हैं लोग, तो वीडियो बनाना है तो कुछ भी बोल देना है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, मैंने आपको बहुत बार बताया था। पहले तो आपको ये सिलेबस पता होना चाहिए, जिसके सिलेबस में आई थिंक आपने देखा होगा टोटल 7 टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना। उसमें जो सबसे बड़ा मेजर पोर्शन आ रहा है दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बहुत बड़ा सिलेबस है उसका। और वो बहुत ज्यादा वास्ट है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे तो हम पढ़ते ही थे। उसके बहुत आगे तक जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हैं, बहुत कुछ है ना। आई होप ये आपने सिलेबस तो देखा ही होगा। फिर लीनियर अलजेब्रा बहुत ज्यादा वास्ट है, जो आपका गेट कंप्यूटर साइंस में आ रहा है उससे काफी ज्यादा वास्ट आ रहा है लीनियर अलजेब्रा। फिर कैलकुलस का टॉपिक था, वो भी बहुत ज्यादा आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स आ रहा है, ये अच्छी बात है, चलो एटलीस्ट उन्होंने पाइथन में डाल दिया। ऑफ कोर्स क्योंकि पाइथन में ज्यादातर प्रोग्रामिंग होती है एएमएल की, तो उन्होंने पाइथन में कहा है कि प्रोग्रामिंग इन पाइथन ये सब चीजें हम देंगे। सी लैंग्वेज नहीं है, पाइथन आ रही है। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पाइथन के थ्रू ही करना होगा, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है। सिलेबस में तो ये सब दिया हुआ है। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का सिलेबस कम हो गया है। जैसे पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपका था, ग्रीडी था, वो सब नहीं है अब आपका सिर्फ डिवाइड एंड कॉन्कर तक रह गया, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब है। डिवाइड एंड कॉन्कर में मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दे रखा है ना। और बाकी ज्यादा इतना नहीं है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का सिलेबस श्रिंक हो गया। उस पर डेटाबेस आया है। ऑफ कोर्स वो तो चाहिए था भाई, एसक्यूएल वगैरह की क्वेरीज, डेटा साइंस तो आप ऐसे कर नहीं सकते। तो क्वेरीज मुझे लग रहा है थोड़ी सी एडवांस लेवल की आएंगी, जितना गेट में तो उससे काफी आगे तक आएंगी। और वो आगे तक का ही मैंने आपको डीबीएमएस में पढ़ा रखा है, आप मेरे डीबीएमएस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, मैंने काफी अच्छे से आपको एसक्यूएल पढ़ाया है, आप वो देख सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे और डीबीएमएस में आगे और एक्स्ट्रा इन्होंने काफी चीजें ऐड करी हैं, है ना, आप देख सकते हैं। खैर मैं सब टॉपिक्स के नाम नहीं ले रहा हूँ, सिंपली वेस्ट आवर टाइम। तो डीबीएमएस का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है। उसके बाद बाकी और इन्होंने कंप्यूटर साइंस से कुछ नहीं उठाया, टीओसी हो गया, कंपाइलर हो गया, कुछ नहीं डाला, सिर्फ यही है। अच्छा, उसके बाद फिर मशीन लर्निंग और एआई, वो तो दोनों चीजें डालनी थी। मशीन लर्निंग काफी एडवांस लेवल की है, ऐसे नहीं कि खाली बेसिक बेसिक पढ़ के आप चले जाओ बात बन जाएगी, नहीं, डीप में उन्होंने पूछा है। और एआई भी है, काफी हद तक अच्छी है, मतलब डीप में है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर तक हो, एमटेक लेवल की है भाई। ठीक है, तो आप सिंपल भाषा में बात करूं तो ये टोटल इनमें 7 टॉपिक्स इन्होंने डाले हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, सेकंड इज लीनियर अलजेब्रा, थर्ड इज कैलकुलस, फोर्थ इज प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, फिफ्थ इज डेटाबेस, सिक्स्थ मशीन लर्निंग एंड सेवंथ इज एआई। ये इन्होंने डाले हैं टॉपिक्स इसमें। अच्छा, अब और एक बात आपके साथ में करता चलता हूं। अब मुझे पता है क्योंकि नया कोर्स लॉन्च हुआ है, तो सभी सो कॉल्ड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑफ कोर्स उनका एम है पैसा कमाना, मॉनेटरी गेन्स वो चाहते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब कोई गलती बात भी नहीं है, बट जो भी जिसको करना है वो करेगा, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बस आपको ये वार्निंग देना चाहता हूँ, आपको बचना है।
कुछ लोग इस तरीके से बातें करेंगे, सभी नहीं, कुछ लोग करेंगे कि कंप्यूटर साइंस नहीं हो पा रहा है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, इसका सिलेबस कम है, ये जल्दी हो जाएगा, इस पे आप फोकस कर सकते हैं, इसकी फीस भी हम लोग कम ले रहे हैं, एंड सो ऑन। बहुत कुछ आप सुनोगे, अनाप शनाप कुछ भी, कोई भी लोग बोलेंगे आकर के, क्योंकि उनका काम है सिर्फ पैसा कमाना और कुछ नहीं। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूंगा, बिग नो, नहीं। रीजन बहुत सिंपल है। जब मैं आपको मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, उसमें भी मैंने आपको बहुत बार बोला, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और जनरल वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब आपकी कोई एक रिस्पेक्टेबल रैंक आ जाती है गेट में, आप आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आईएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि वो 2 सब्जेक्ट आपको अच्छे से करके जाने चाहिए डीप में, और मैंने आपको कहा था चाहे आपकी मैथमेटिक्स कितनी भी स्ट्रांग हो ना, कितनी भी स्ट्रांग हो, वहाँ जाकर के मैथ मत बोलना, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स बोला, वो आपको बहुत बुरा फंसाएंगे। क्योंकि प्रोफेसर्स को 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, उनको अपने सब्जेक्ट से ज़्यादा मैथमेटिक्स आती होती है, क्योंकि उनका काम है रिसर्च करना, रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने, और उस सब में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चाहिए होती है। क्योंकि कुछ भी काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बीच में घुसनी है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा लेकर के आएंगे, उसको एनालाइज करना है, तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आनी ही आनी है। तो उनकी जो मैथमेटिक्स होती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता था कि मैथमेटिक्स मत बोलना, आपको वो फंसा देंगे, है ना। तो अब वही चक्कर हो रहा है, मैथमेटिक्स अब बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है इसमें। तो सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आपकी मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग है, आपको दिल से कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू मैथमेटिक्स, यू शुड गो फॉर दिस पेपर। अदरवाइज मेरी तरफ से बिग नो है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस पेपर की तैयारी के पीछे मत भागना, क्योंकि आप गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी छूट जाएगी, ये भी छूट जाएगी, 2 नावों पे सवार होके जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है। तो अभी मेरी सजेशन है कि आप अगर कंप्यूटर साइंस की तैयारी करो वही करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर साइंस मेरे को नहीं आ रही, मेरी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, जैसे अलग स्ट्रीम के हैं, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, आपकी मैथमेटिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छी है, आपको चीजें आती हैं, या इवन कंप्यूटर साइंस के भी हो, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आपको अंदर एक हिडन कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट, तब इसकी तरफ जाना, नहीं तो मत जाना बेटा, बहुत बुरे फंसोगे। और अगर आपका प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपको नॉलेज है इन सब चीजों की, जो सिलेबस आपने पढ़ा है, आपको लगता है कि टॉपिक्स तो मेरे को आते हैं, मैंने पहले से पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट एक बारी आंखों से निकले हुए हैं, देन यू शुड गो फॉर इट। लेकिन अगर आपने इस सिलेबस में टॉपिक्स के नाम ही नहीं सुने हुए, आपको अता पता भी नहीं है, और आप सोचते हो कि सो कोल्ड किसी कोचिंग से पढ़ के, किसी से करके मैं ये कर जाऊंगा, नहीं होने वाला बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। जबरदस्ती किसी के मतलब बहकावे में आकर के आप ये काम करोगे, कहीं की नहीं रहोगे। ठीक है। तो मैं क्योंकि अनबायस्ड हूं, मेरे को किसी से कोई वो डर नहीं है, तो मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ, मत करना बेटा, बहुत बुरे फंसोगे, बहुत बुरे फंसोगे। ठीक है, कुछ भी हाथ नहीं आएगा आपके, क्योंकि लेवल अलग ही होगा इस पेपर का। अभी तक किसी को पता भी नहीं है क्या आने वाला है। हाँ, एक बात तय है कि ये बहुत ज्यादा डीप में पूछे और बहुत ज्यादा टफ पेपर बना दें, ऐसा काम ऑफ कोर्स वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पेपर ले रहे हैं। अगर पहला ही इंप्रेशन गेट ने आपको ऐसा डाल दिया कि ये बहुत डिफिकल्ट पेपर है, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे आगे आने वाले सालों में। अगर एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें, तो ऑफ कोर्स उनको पेपर ईजी रखना चाहिए, लेकिन ईजी भी कितना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हलवा बना के दे देंगे और आप कुछ भी कराओगे, नहीं। एक मॉडरेट लेवल तो होगा, और उस मॉडरेट लेवल के लिए ही मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स और चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जो आप देख रहे हो सिलेबस में, एटलीस्ट उनके नाम सुने होने चाहिए, और थोड़ा बहुत आपने अगर पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ML AI ये आपको आने चाहिए। अगर आप फ्रॉम स्क्रैच अभी से पढ़ना शुरू करोगे, लेवल नहीं बनना। क्योंकि सिंपल भाषा में बात करूं, आपने एटलीस्ट बीटेक तो पास किया है ना, टीओसी थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, नाम तो सुने होंगे टॉपिक्स के, कंपाइलर डिजाइन थोड़ा बहुत तो आता होगा, कुछ तो सुना होगा, डीबीएमएस हो गया, ओएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, अरे कुछ तो आता है, उसका एबीसीडी तो पता है। लेकिन अगर इस सिलेबस में आपको एबीसीडी भी नहीं पता, आपने एएमएल बीटेक में पढ़ा ही नहीं है, तो फिर तो सोचने की कोशिश करो ना, महाबेवकूफी है, महाबेवकूफी है अगर आप इसके पीछे भागोगे तो। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस, चुपचाप उसी को पढ़ते रहो, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तरीके से चलोगे काम हो जाएगा। ये वही बात है बेटा, जैसे गूगली आती है ना, गूगली आपने सुना होगा ना, जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो लेफ्ट स्पिनर होगा, वो राइट स्पिन डाल देगा, ये राइट स्पिनर होगा लेफ्ट स्पिन डाल देगा, फंस जाता है ना, बैट्समैन फंस जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और वो बोल्ड हो जाता है, या जो भी है कैच आउट हो जाता है। तो बिल्कुल वही चीज है, ये गूगली है इस टाइम पे आपके लिए। तो आपको बोल्ड या कैच आउट नहीं होना, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना, है ना। तो अगर आपका फोकस इस वक्त भटका, तो आप बहुत फंस जाओगे। और बढ़िया बात बताऊं, जो गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी तरीके से कर रहा है ना, उसके इस बार नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़िया बन जाएंगे।
क्योंकि क्यों बन जाएंगे? क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे ना, वो भी इसकी तरफ एआईएमएल की तरफ जाएंगे। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स या जो भी है, जो मार्केट में लोग उल्टे सीधे वीडियोस बनाएंगे, आपको बहकाएंगे, आपसे फीस लेने, उनको तो पैसा कमाना है ना, तो पैसे के लिए कुछ भी बोल देंगे आपको कि हाँ भी पेपर बड़ा आसान आएगा, पेपर बहुत ईजी है, फर्स्ट टाइम ले रहा है तो अच्छे से हो जाएगा, आप करने की कोशिश करो, गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बहुत लंबा है, इसका सिलेबस बहुत छोटा है। अरे कहाँ छोटा है भाई, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ठीक है, सिलेबस है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और एआईएमएल तो बहुत डीप में है, बहुत डीप में है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत डीप में है, कैलकुलस बहुत ज्यादा है, और लीनियर अलजेब्रा भी बहुत ज्यादा है, भर भर के आ रहा है भाई। ठीक है, तो इतना आसान पेपर नहीं होने वाला, मैथ्स बहुत ज्यादा भर भर के आएगी, क्योंकि एआईएमएल में मैथ्स का बहुत ज्यादा रोल है, खासकर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा, ये बहुत ज्यादा आएगा। मेजर पोर्शन इसी चीज का होगा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा का। एआईएमएल का भी मतलब होगा, बट इन दोनों का मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इनके तो कम ही मुझे लग रहा है चांसेस हैं, डेटाबेस के थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और ये जो कैलकुलस है उसके भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे, बट ये 2-3 चीज़ें हैं ना, इनके बहुत क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत डीप में नॉलेज चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप पढ़ लो, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ। मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ, ये जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जाएगा ना, हो सकता है वो ईस्ट में पढ़ा दे और वेस्ट में क्वेश्चंस आ जाए, समझ रहे हो? मतलब वो बिल्कुल उल्टा पढ़ा दे और आपको बिल्कुल पेपर उल्टा आ जाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है क्या आना है क्या नहीं आना पेपर में, क्या पता किसी को, है ना? और बहुत नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए जो ये सब चीज़ें पढ़ा पाएगा। तो मेरी ये सजेशन है बेटा, अभी सब जगह हबड़ा धबड़ी मच रही है, तो बेटर है कंप्यूटर साइंस के हो, कंप्यूटर साइंस पे फोकस करो, उसी से आपकी पार उतर पाओगे, और कंपटीशन काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो ब्रांचेस के होंगे उनके चांसेस हैं कि वो एआईएमएल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स स्ट्रांग होते हैं कंप्यूटर साइंस वालों के मुकाबले, मैकेनिकल के हो गए, इलेक्ट्रिकल के हो गए, वो सब चीजें जानते हैं, मैथमेटिक्स उनको काफी हद तक आती होती है। ठीक है, कंप्यूटर में इतना ज्यादा यूज नहीं होता ना, जो आप पढ़ते हैं बीटेक में, इतना ज्यादा तो होता नहीं ना। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स तो है ही है, पूरा कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, लेकिन ओनली थिंग इज जिस भी कॉलेज में आप टीयर 3 कॉलेज में पढ़ते हो, वहाँ कहाँ मैथमेटिक्स इतनी पढ़ाई जाती है ना? लेकिन इनमें तो है ही है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब में तो है ही है। तो ना करते हुए भी उनको पढ़नी पड़ती है, तो उनका थोड़ा सा होता है ठीक बैकग्राउंड, थोड़ा सा मैं मानता हूँ उनका होता है, तो वो जो भी कंप्यूटर साइंस में आने की कोशिश करते थे, तो वो अब इसकी तरफ, इस तरफ जा सकते हैं, एआईएमएल की तरफ, तो आपका कंपटीशन काफी हद तक कम होगा, और इसी से जाओ। और मोर ओवर बात यह है कि आप गेट कंप्यूटर साइंस की बेसिस पे भी एआईएमएल वाले काम कर सकते हो ना, अगर आपका मन एआईएमएल वाले साइड में जाने का, तो इसके थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, सो द ओनली थिंग इज, मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम कम है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भटकना महा बेवकूफी होगी, महा बेवकूफी। एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ, आपने अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखा हो, तो एंड मोमेंट पे कोई सब्जेक्ट बदलता है क्या अपना? है आपका मेजर अगर हिस्ट्री है, तो आप कल को कहोगे कि मैं मैथमेटिक्स में चले जाता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। एंड मोमेंट पे अगर आप सब्जेक्ट बदलोगे, तो ऑफ कोर्स यू विल फॉल इन अ ट्रैप। तो ये वो पॉइंट नहीं है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना सब्जेक्ट बदल दो, कि मैं गेट कंप्यूटर साइंस की तरफ था, उसको छोड़ के मैं इसकी तरफ आना चाहता हूँ। नो, बिग नो, टाइम बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि जो इवन आप कहीं से कोचिंग लेने की कोशिश भी करोगे, उनको भी ढंग से नहीं पता होगा क्या आना और क्या नहीं आना। उनको कहां से पता होगा भाई? जो मर्जी फॉल्स क्लेम कर ले, जितना मर्जी जो मर्जी बोल दे कि मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर ले, बट एट द एंड ऑफ द डे जीरो एक्सपीरियंस होल्डर है, जीरो। क्यों? पेपर अभी तक हुआ ही नहीं है, अभी तो फर्स्ट टाइम पेपर होना, तभी तो पता लगेगा क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बिल्कुल अनसर्टेनिटी की तरफ जाने से अच्छा है कि आप एक सर्टेन जो पाथ है, जो पता है सबको, जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चीजें हैं, गिनी चुनी बातें हैं, गिनी चुनी चीजें हैं, उनकी तरफ आप फोकस करो। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, आपको बिलीव है कि हाँ मैं ये सब चीजें जानता हूँ, आपने ये सिलेबस उठा करके देखा और आपको लगता है कि टॉपिक्स सुने सुने हैं, चीजें मेरे को आती हैं, मैंने पढ़ी हुई हैं, तब इसकी तरफ जाना। नहीं तो बेटा बिल्कुल भी मत जाना, एक यू कैन से खाई में गिरने वाला काम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप सोचोगे कि जैसे कंप्यूटर साइंस में आपको इतना इंटरेस्ट पैदा होता है, इसमें भी इंटरेस्ट पैदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विजुअलाइजेशन होनी नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स और ये सब चीजें चलनी है वहां पे। ठीक है, और अगर कोई टीचर विजुअलाइज कराने की कोशिश करेगा, तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बोलना, बिल्कुल बेसिक से का मतलब यू कैन से स्टेप बाय स्टेप बोलना, पढ़ाना और बताना, इंट्यूटिव स्टाइल से चलना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन, इंटरेस्ट, वो सब बिल्कुल नहीं आएगा, महा बकवास, बोरिंग और घटिया लगेगा आपको ये सब पढ़ना, क्योंकि होंगी नहीं ना चीजें विजुअलाइज आपको ढंग से, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए।
चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो को छोटा ही रखूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। और जो मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहा था वो मैसेज आई थिंक आप सब लोगों तक पहुंच चुका होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सब लोगों को इस बारे में पता चल सके और जो भी ट्रैप्स है उन सब ट्रैप्स से आप बच सको और अपना जो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस का चल रहा है उस पर आप फोकस कर सको। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो मुझे इसमें दिक्कत नहीं है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।